all the pairs xy that satisfy the inequality this one. Okay, 2 to the power root of sine square x minus 2 sine x plus 5 into 1 upon 4 sine square y less or equal to 1 also satisfied which of the following equation 2 mod sine x equal to 3 sine y. B option is sin x equal to mod sin y. Or C option is sin x equal to 2 sin y. And D option is 2 sin x equal to sin y. Which of the following and also satisfied which of the following equation? All the pair of xy satisfy this equation. Also satisfied which of the following equation? ये pair xy कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको इनमें से कौन सा सॉल्यूशन देखो अभी इसका कैसे ओके लेट द गिवन इक्वालिटी दिस वन गिवन दिया सही है अभी देखो वी कैन रीराइट दिस इनइक्वालिटी टू मेक इट इजियर टू एनालाइज तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाइंग बाय जो डिनोमिनेटर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो 4 साइन स्क्वायर वाई तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड मतलब ये लेस और इक्वल टू ऐसे हो गया सो 4 को सेट लेके आएंगे अपन 2 स्क्वायर तो ये 4 टू द पावर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई मतलब ये 2 टू द पावर 2 साइन स्क्वायर वाई सही है सो द इनइक्वालिटी बिकम्स देखो ये 2 टू द पावर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अभी देखो ये बेस सेम हो गया since the base of the exponent function is 2 which is greater than 1 which can compare the component directly मतलब ये लेस और इक्वल टू है ना और ये 2 हमेशा ग्रेटर देन 1 चाहिए लेस देन 1 रहेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा लेस और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू साइन हो जाएगा ये ग्रेटर देन 1 है मतलब देखो यहाँ पे भी लेस और इक्वल टू जाएगा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सपोनेंट 2 का लेस और इक्वल टू ये एक्सपोनेंट 2 साइन स्क्वायर अभी देखो u को लिखेंगे अपन साइन x v को लिखेंगे साइन y u को लिखेंगे साइन x v को लिखेंगे साइन y we know that real x and y u belongs to क्या minus 1 to 1 sin x function always bounded between minus 1 to 1 तो इसलिए u belongs to क्या minus 1 to 1 similarly v belongs to also minus 1 to 1 this inequality can be written as मतलब u पुट करो v पुट करो आगे ये let's analyze the expression inside the square root u square minus 2u plus 5 we can complete the square of this quadratic expression in u मतलब ये जो है ना स्क्वायर कर दो मतलब देखो इसको नहीं कि मतलब एक्सप्रेशन इनसाइड द स्क्वायर रूट दिस वन सो वी कैन कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखो यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 5 को लिखा यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 प्लस 4 मतलब u माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा अभी इसको स्क्वायर कर दो अब स्क्वायर किया क्या यस ओके देखते कैसे किया लेट्स डिटरमाइन द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी जैसे लेफ्ट हैंड साइड इसका स्क्वायर रूट तो u वैरिंग फ्रॉम माइनस 1 टू 1 है साइन x है ना तो u minus 1 square will have its minimum value when u equal to 1 that is 1 minus 1 whole square equal to 0 and u minus 1 whole square will have a maximum value when u equal to minus 1 so minus 1 minus 2 square 4 आ गया मतलब u minus 1 whole square varying from 0 to 4 इसमें ऐड 4 करो क्योंकि यहाँ पे प्लस 4 है ना तो वो 4 to 8 उसका स्क्वायर रूट करो क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा रूट 4 का 2 और इसका रूट 8 का 2 रूट 2 मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वैरिंग फ्रॉम 2 रूट 2 2 रूट 2 2 to 2 रूट 2 है ना 2 to 2 रूट 2 आ गया कौन सा ये निकल लेफ्ट राइट ही निकल गया क्या 2v स्क्वायर है अगेन साइन बाय माइनस 1 to 1 तो देखो साइन स्क्वायर है तो एक माइनस 1 डाला तो क्या था साइन यू स्क्वायर इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट v इक्वल टू 0 तो 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब एक आ गया 0 और दूसरा मतलब माइनस 1 का स्क्वायर 1 मैक्सिमम वैल्यू v इक्वल टू 1 और v इक्वल टू माइनस 1 मिनिमम वैल्यू 0 के ऊपर आएगी v इक्वल टू 1 क्योंकि इंटरवल के बीच की वैल्यू देना पड़ेगा तो 0 और 1 हो गया तो राइट हैंड साइड इज 0 to 2 हो गया फिर क्योंकि मल्टीप्लाइंग में यहाँ पे 2 है दोनों का देखो वी हैव अ इनइक्वालिटी लेफ्ट हैंड साइड लेस और इक्वल टू राइट हैंड साइड विद द रेंज देखो 2 to 2 रूट 2 और ये 0 to 2 फॉर द इनइक्वालिटी holds the only possible value for both side is 2 है ना both side is 2 मतलब if left hand side greater than 2 then right hand side would have to be at least 2.1 but right hand side cannot exceed 2 if right hand side were less than 2 राइट हैंड साइड अगर लेस देन 2 लिया मतलब ये दिस इज लेस देन 2 लिया मतलब सपोज 1.9 एग्जांपल के तौर पे देन लेफ्ट हैंड साइड वुड हैव टू बी एट मोस्ट 1.9 बट लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी लेस देन 2 therefore the only way for the inequality to be satisfied is if both sides are equal to 2 so left hand side equal to 2 and right hand side equal to 2 सही है so both sides are 2 we can find the value of u and v that satisfy this condition तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल देखो ये इसमें क्या मतलब ये 0 u माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया u इक्वल टू 1 ये इक्वल टू 2 लिया ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड 2 लिया तो v क्या आ गया प्लस माइनस वन। तो मतलब ये एक बार u आ गया 1 और v प्लस माइनस वन आ गया। मतलब यहाँ पे अगर तो यहाँ पे साइन x क्या आ गया 1 आ गया और यहाँ पे साइन y क्या आ गया एक बार 1 और माइनस वन। तो पेयर कौन सा आ गया देखो साइन x 1 है और साइन y 1 माइनस वन है। सही है। नाउ चेक द कंडीशन ऑफ द ऑप्शन ऑफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो पहला देखो 2 मॉड साइन x इक्वल टू 3 साइन y। तो साइन x 1 है 2 mod 1 इक्वल टू 3 sin y इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 3 sin y दैट implies sin y इक्वल टू 2 by 3। दिस क्वांटिटी sin y बिलोंग्स टू 1 माइनस 1 सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। क्योंकि देखो ना ये sin x 1 और sin y क्या है 1 माइनस 1। तो sin y देखो 2 इंटू वन इक्वल टू 3 sin y। तो 2 इक्वल टू 3 sin y तो sin y क्या आएगा 2 by 3। नहीं पॉसिबल नहीं है। देन sin x इक्वल टू मॉड sin x 1 है तो sin y क्या आ गया माइनस वन। वन और माइनस वन क्योंकि ऑब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि वन और माइनस वन यहाँ पे दिया है। इन ऑप्शन नंबर सी दिस इज अगेन इनकरेक्ट क्योंकि साइन वाई क्या गया 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसमें साइन वाई क्या गया 2 लेकिन साइन वाई क्या दिया है माइनस वन वन। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। The all pair x y that satisfies the also satisfy the equation in option number B. So option B is correct.